जय श्री महाकाल सभी साधकों को। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जो तंत्र काट होता है, और इस विषय में आपसे मैं बताऊंगा भी कि कैसे इसको किया जाता है और कैसे तंत्र काट करें। और देखो, अगर किसी का पास में अगर तंत्र काट होता है, तंत्र काट कैसे होता है मैं आपको ये भी बता दूंगा। और जो तंत्र किया जाता है और जो शक्ति मारण मोहन उच्चाटन के लिए जो भेजी जाती है ना, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि कल एक साधक था जिसने मुझे ये बताया कि गुरुजी मुझे पीछे से कोई आवाज़ देता है। तो मैंने उसको फिर बताया, देखो क्या होता है कि जो षटकर्म में आता है, ठीक है, तो शक्ति को भेजा जाता है शमशान से उठाकर शक्ति को भेजा जाता है उसका नाम लेकर। अगर बाई चांस अगर कभी जिसके नाम पर अगर किया कराया होता है, जैसे डायरेक्ट ही मौत के घाट उतार देना या शरीर में कुछ ना कुछ रोग पैदा कर देना। अगर कल एक साधक ने मुझे भेजा तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम ऐसा नहीं करना है। शक्ति उसको पीछे से आवाज़ देती है, उसका नाम पुकारती है। और ये सबसे बड़ी मैं बात बता रहा हूँ, अगर उस साधक को शक्ति पीछे से नाम लेकर पुकारती है तो ये समझ लो कि ये षटकर्म किया गया है, किसी ने किया हुआ है। और खुशनसीबी है उस बच्चे की कि उसने महाकाली की साधना कर रखी है, जिसके कारण वह जिसने किया हुआ है, षटकर्म करवाया हुआ है उसके ऊपर, तो वो उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल रही। फिर भी वो मुझे बोल रहा था कि जब मैंने साधना की उसके बाद मुझे ये आवाज़ें नहीं आती थी, उससे पहले जब मैंने साधना नहीं की थी तब ये पीछे से कोई मेरा नाम लेकर पुकारता। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पीछे से नाम लेकर पुकारता है तो उसमें हाँ का जवाब नहीं देना है, आपको देख लेना, संतुष्टि कर लेनी है कि कौन बुलाया है, किसने बुलाया है। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी ने पीछे से नाम लेकर बुलाया वो तुरंत बोल देते हैं हाँ क्या हुआ, तो ऐसे में वो शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है, समझ लो उसका काम तमाम हो गया। ठीक है। षटकर्म बहुत प्रकार के होते हैं। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी के घर में बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि चलो वहाँ नौकरी लग गई, उसने कल से जॉब पर बुलाया है, फिर इसके बाद में अगले दिन ही जब वहाँ पर फ़ोन आता है कि आप नहीं आ सकते, आपकी ये कमी है, फिर नौकरी लगते लगते भी छूट जाती है। तो ये बनते बनते भी काम बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? ये सब किया कराया होता है। घर में लड़ाई झगड़ा, बरकत नहीं आना, हमेशा सुख शांति और दरिद्रता फैली रहती है घर में, तो ये सब इन्हीं शक्तियों के कारण होता है। इनकी ही प्रभाव से आप यह सारे कर्म करते हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके घर में किसी ने करवा दिया तो उनको शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए, उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं पा रहे हैं तो उनको शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए। तो ये कोई बात नहीं होती है। मैंने सिर्फ अपनी वीडियो में यह बोला है कि अगर कोई भी साधक किसी कारणवश साधना नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी साधक के पास समय नहीं है, तो वैसे लोग हमसे जुड़ सकते हैं, वो लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और जो तंत्र काट में क्या होता है, अगर आपके ऊपर किसी ने कर भी रखा है तो अगर आप किसी भी महाविद्याओं में से किसी एक की भी साधना कर लेते हो तो वो समझ लो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस लड़के का ख़त्म हो गया, उसने महाकाली की साधना कर रखी थी इसलिए वह बचा हुआ है। और फिर भी अभी बोलता है कि मेरे अभी पिताजी को आवाज़ आती है। अगर कोई भी तंत्र भी करवा देता है तो ये समझना कि उसके घर में सब सत्यानाश हो रहा है। और जल्द से जल्द अगर आप कोई साधना करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या फिर किसी 10 महाविद्याओं में से एक की आराधना, साधना, उपासना करना शुरू कर दें तो जिसने किया कराया है उसका भी प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा और फिर धीमे धीमे वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे भी एक रास्ता होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साधना करोगे तभी वो कटेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी की भी साधना, आराधना, उपासना भी करते हैं तब भी वह उसका प्रभाव कम हो जाएगा धीमे धीमे और फिर एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के ऊपर भी अगर कोई भूत प्रेत वगैरह आ भी जाता है कभी कदार तो वे हमसे जुड़ सकते हैं, और सिर्फ 15-20 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद आप असर देखना, असर दिखा देंगे कि उस शक्ति का प्रभाव क्या रहा है और हमारा प्रभाव
ने क्या दिखाया हुआ है। और कुछ इतने गंदे लोग हमारे पास आते हैं जिनको बात करने की तमीज़ भी नहीं है, और कहते हैं हमें ट्रांसफ़र दे दो। क्यों दे दें ट्रांसफ़र? क्या काम करते हो? कुछ लोग तो शौक में ही शक्तियों को धारण करना चाहते हैं। जीवन तो बदल जाएगा, वो तो बात अलग दूर है, लेकिन कुछ लोग शौक में करना, जिन सब कुछ होते हुए भी उनको शौक करना है कि मेरे पास शक्ति है, मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये शौक जो होती है ना, ये आप अपनी कम कर दीजिए और कहीं साइड में जाकर रख दीजिए। अगर आप ऐसे सोच लेकर चलोगे तो आपका कहीं पर भी कोई काम नहीं होगा, हर जगह आपको ठोकर मिलेगी। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी हमारी स्त्री या फिर महिला, हमारी माता बहन, अगर कोई भी परेशान है तंत्र से, कोई भी शक्ति उनके ऊपर हावी हो जाती है या भूत प्रेत वगैरह से संबंधित, तो आप हमसे बता सकते हो, हम उसका समाधान पूरी तरह से कर देंगे। और यहाँ पर देखो, थोड़ा बहुत जब तंत्र काट भी किया जाता है तो जिस भी शक्ति को हम भोग चढ़ाते हैं ना, तो उसमें थोड़े बहुत आपको जो शुल्क लगेगा वो तो देना ही होता है, हर किसी को देना होता है। और हर जगह ये मत सोचा करो कि फ्री में काम होता है, यहाँ कोई फ्री में कोई करने वाला, ये दुनिया जो है ये बहुत मतलबी है। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।